हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 लाए हैं। तो क्या आपको भी क्वेश्चन नंबर 2 से डाउट है तो आज का इसी वीडियो में आपको डाउट हम जड़ से ही उखाड़ फेंकने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और पूरा पढ़ लिया ना, तो आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आइए ना देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और कहां से आपको डाउट है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नहीं है भाई, ये प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना था आपका? 5 वर्ष पूर्व। तो यहां तक आपका क्या शर्त 1 यहां तक है। इसके बाद शर्त 2 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद में सोनू का जो आयु था ना, नूरी का जो आयु था, सोनू का आयु का कितना गुना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगी। और ऊपर में हम लोग शर्त 1 में क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुनी हो जाएगी? तो 3 गुनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो आज आपको काफी मजा आने वाले हैं इस क्वेश्चन को बनाते हुए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या देखेंगे कि सोनू की आयु और नूरी की आयु को पता करेंगे। हम लोग को पता है नहीं। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे हल लिख लेना है। हल लिख लिए, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि नूरी की आयु भी पता नहीं है और सोनू की भी आयु नहीं पता। तो आइए हम लोग मान लेंगे यहाँ पे। तो मानेंगे, माना नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितना, कौन सी मान लेंगे हम लोग? नूरी की आयु क्या मान लेंगे? तो हम लोग x मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो हम लोग सोनू की आयु क्या मान लेंगे? तो y मान लेते हैं, y वर्ष मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, शर्त 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे शर्त 1 लिख लेते हैं। तो शर्त 1 यहाँ पे बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे शर्त 1 लिख लीजिएगा। अब शर्त 1 कहाँ तक है? तो यहाँ तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं शर्त 1 में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बोल रहा कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जो अभी क्या वर्तमान आयु क्या है, नूरी की आयु कितना है? x है, और सोनू की आयु कितना है? यहाँ पे y है। दोनों का आयु का 5 वर्ष पूर्व बोल रहा था। आइए हम लोग यहाँ पे दोनों का 5 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है भाई साहब, और पूर्व बोला तो पूर्व में क्या होता है, पीछे जाते हैं, यानी कि क्या होता है आपका घट जाता है। तो पूर्व हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे। कितना वर्ष घटाएंगे? तो 5 वर्ष घटाएंगे। तो ये आपका नूरी का आयु, नूरी से 5 वर्ष पूर्व हम लोग यहाँ पे रख लिए, क्योंकि नूरी का आयु हम लोग x माने थे, उसमें 5 क्या किए, घटा दिया, यानी कि पूर्व बोल रहा है ना, पीछे का बात हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, सोनू में भी 5 क्या करेंगे, पूर्व चल जाएंगे, 5 वर्ष पीछे चल जाएंगे। अब कितना बोल रहा है कि दोनों का 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की जो आयु था ना, सोनू का आयु से कितना गुना था? तो 3 गुना था। कब? 5 वर्ष पूर्व में। तो भाई साहब नूरी जो है, नूरी की आयु तो पहले से इसका 3 गुना बड़ा है ही, सोनू से 3 गुना बड़ा तो पहले से नूरी का आयु है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सोनू के आयु से 3 गुनी बड़ी है, तो नूरी की आयु बड़ा है ही भाई साहब। तो हम लोग 3 किस में गुना करवाएंगे? तो हमेशा छोटा वाला में ही गुना कराएंगे ना। सोनू तो नूरी से छोटा है, तो हम लोग इसमें गुना करवाएंगे, तब क्या हो जाएगा ये आपका? तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग 3 से किस में गुना कराएंगे? सोनू में करवाएंगे, क्योंकि सोनू से नूरी तो ऑब्वियसली पहले ही आपका 3 वर्ष बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो छोटे वाला हम लोग गुना कराते हैं। तो हम लोग छोटा वाला 3 से गुना करवा लेंगे। तो अब यहाँ पे x है, x रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 गुना y कराएंगे, 3 y हो जाएगा। अब यहाँ पे मेनस है, मेनस रख देते हैं। 3 गुना हम लोग 5 करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 रख लेते हैं। अब x है, यहाँ पे x रहने देते हैं। यहाँ पे 3y है ना, बराबर का इस पट्टी ले आते हैं। यहाँ प्लस का 3y है, बराबर का इस पट्टी लाएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15 है, वो ये यहाँ पे क्या है आपका, प्लस का यहाँ पे 5 है, बराबर माइनस का 5 है भाई। यहाँ पे माइनस का 5 है, बराबर का उस पट्टी ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x है, तो x रहने देते हैं, 3y है, ये रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 में आपका यहाँ पे 5 जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े के सामने माइनस का चिन्ह था, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। तो यहाँ तक आपका शर्त 1 हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे शर्त 2 से चलेंगे। तो शर्त 1 यानी कि समीकरण 1 यहाँ तक हम लोग काम कर लिए शर्त 1। आप शर्त 2 देखेंगे हम लोग कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि बोरा की 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पीछे, यानी कि 10 वर्ष अभी जो सोनू का नूरी की आयु है x वर्ष है ना, और सोनू का आयु अभी y वर्ष है, इससे बोरा पश्चात यानी कि पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो जोड़ेंगे। पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं, और बाद में बोला तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात पूछ रहा था, यहाँ पे दोनों में 10 10 हम लोग क्या करेंगे,
जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में 10 10 जोड़ दिए। अब कितना गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। किसमें, किसका 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी क्या आई, तो हम लोग सोनू में यहाँ पे 2 से गुना करवाएंगे। आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आसान है काफी। देखिए यहाँ पे जो है रहने देते हैं। अब 2 से y में गुना कराएंगे, 2y हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पे x है, इसको बराबर का इस पट्टी ले आएंगे, 2y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 20 है, 20 रहने देते हैं, बराबर का उस पट्टी 10 को ले आते हैं, माइनस का 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे 2y है, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 में आपका 10 जाके 10 बचेगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोग कहानी हो गया खत्म, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जिस विधि से आप सॉल्व करेंगे ना, उस विधि को यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे हम लोग शर्त 2 सॉल्व किए, यहाँ पे शर्त आपका 2 यहाँ पे आपको लिख लेना। जैसे कि हम लोग इसको फोड़ फोड़ लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को ना, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ तक बनाए, शर्त 1 बनाए थे, यहाँ पे लिख दिए भाई सब शर्त 1, और अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, शर्त 2 बनाए, यहाँ पे लिख दिए शर्त 2। तो आसान था काफी, एग्जामिनर को साफ साफ दिख रहा शर्त 1 यहाँ है, शर्त 2 यहाँ है। अब हम लोग जो जिस विधि से बनाएंगे उस विधि को यहाँ पे लिख देंगे, तो कैसे एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, तो प्रश्न में लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे लिख देना है कि विलोपन विधि से, क्योंकि हम लोग विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे इसको, तो विलोपन विधि से बनाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में क्या आ रहा है, x माइनस में 2y बराबर में 10, और समीकरण 1 में क्या रहा कि x माइनस में 3y बराबर में यहाँ पे माइनस का 10, समीकरण 1। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 में घटा लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, उसको घटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई साहब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो नीचे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो एक काम कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा के आपको हम बता देते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं। अभी फिलहाल में यहीं पे हो जाएगा, आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेना है कि समीकरण इधर है ना, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 2 एवं समीकरण 1 से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 2 एवं समीकरण 1 से। समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y और बराबर में यहाँ पे 10 है। इसके बाद समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, तो x माइनस में 3y और बराबर माइनस का यहाँ पे 10 है, यही है यहाँ पे माइनस का 10 है। तो अब इधर नीचे भी मिटा लेते हैं, क्योंकि इसको रखे थे यहाँ पे लिखने के लिए। अब लिख लिए, अब इसको मिटा देंगे। कौन सा विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब भाई साहब यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या किए, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चल रहे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x है और यहाँ भी x है, दोनों प्लस में है। तो एक को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कटेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर। यहाँ पे आप नीचे कॉर्नर में लिख दीजिएगा घटाने पर, तब आप एग्जामिनर यहाँ पे देखेगा अच्छा क्या क्या इसमें घटाया है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग घटाने पे लिख दिए। अब घटाने पे लिखे तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस आपका x था नहीं, प्लस का था, यहाँ पे माइनस हो गया। और यहाँ पे जो 3 था, 3y आपका क्या था, माइनस में था, यहाँ पे प्लस हो गया। और यहाँ पे माइनस का 10 था, ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा आपका। अभी आपका प्लस में है, 3y प्लस में है, और यहाँ पे 2y माइनस में है, तो क्या होगा, 3y में 2y घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1y बच जाएगा। अब यहाँ 10 है और यहाँ पे 10 है, तो क्या होगा, 10 और 10 जुट जाएगा, यहाँ पे 20, यानी कि y का मान निकल करके क्या आ गया यहाँ पे हम लोग को, तो y का मान 20 निकल करके आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग को x का मान निकल करके आ जाएगा। y का मान किसका हम लोग माने थे, यहाँ पे सोनू का आयु, तो सोनू का आयु क्या ना निकल करके आया, हम लोग यहाँ पे 20 निकल करके आया। अब हम लोग यहाँ पे नूरी का आयु निकालना पड़ेगा, तो x का, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान यहाँ पे क्या है, समीकरण 1, तो यहाँ पे x है ना, x माइनस में 3y है, तो यहाँ पे रहने देते हैं x माइनस में 3, और यहाँ पे y का मान रख रहे हैं, तो y का मान यहाँ पे कितना आया, 20 आया है। तो y के स्थान पे हम लोग गुना में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, और इधर बराबर का क्या है, -10 है, -10 यहाँ पे रहने देते हैं। अब x है भाई,
अब यहाँ पे देखिए 20 गुना यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का आपका क्या है, 10 है, माइनस 10 रहने देते हैं। अब भाई साहब नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको हम क्या करते हैं, एक स्टेप और दिख जाना चाहिए, यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 10 है, माइनस 10 रहने देते हैं, जो इधर माइनस का 60 है ना, बराबर का उस पट्टी भेज देंगे, यहाँ पे प्लस का आपका क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब तो आपको नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है, x रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस का 60 है और यहाँ पे माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 में प्लस का 60 जाएगा, यानी कि 60 में आपका 10 चल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 50 बचेगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे नूरी का आयु कितना निकल करके आया, तो नूरी का आयु हम लोग को यहाँ पे 50 निकल करके आया, और सोनू का आयु कितना निकल करके आया, तो सोनू का आयु यहाँ पे हम लोग 20 निकल करके आया। यही तो बोला था, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो नूरी और सोनू का आयु बोला था। तो नूरी की आयु हम लोग यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है ना, x माने है, तो x का मान यहाँ पे कितना निकल करके आया, 50 निकल करके आया, और सोनू का आयु हम लोग यहाँ पे y माने हैं, तो यहाँ पे y बराबर 20 निकल करके आया। तो नूरी की आयु 50 और सोनू का आयु 20। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से और क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैंने पहले बता रखे, मेरे लोगों पे जाके क्लिक कीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा, तो सारा वीडियो आ जाएगा आपको, जो आपको डाउट होगा तो देख सकते हैं। अगर और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर नहीं बताए होंगे तो आपको हम बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।